हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंडफुल बुक क्राफ्ट। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त गौरव घोड़े और यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। जो किताब मैं आपके सामने उसकी लर्निंग शेयर करने वाला हूँ, उस किताब का नाम है द पोमोडोरो टेक्निक। ये किताब लिखी है ऑथर फ्रांसिस्को सिरिलियो। तो इस किताब बेसिकली है आपके प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए और टाइम मैनेजमेंट टूल है और बहुत ही इफेक्टिव टूल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और थोड़ा नॉलेज भी मिलेगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत लोगों के लिए टाइम ना एक दुश्मन की तरह है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें टाइम का डेडलाइन होता है और जब वो टाइम ख़त्म होने लगता है ना, तो दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, टेंशन आ जाता है। तो ऑथर ने इसके बारे में बहुत सोचा और इसकी शुरुआत हुई उनके स्कूल टाइम में, जब वो खुद को थोड़ा डिप्रेशन में पाते थे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे दोस्त सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं 10 मिनट भी एक जगह पे नहीं बैठ पा रहा हूँ, ना फोकस कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए उन्होंने क्यूरोसिटी बढ़ती गई और उन्होंने ये टेक्निक निकाली, पोमोडोरो टेक्निक 1992 में। तो इसमें होता क्या है कि आपने एक टोमेटो शेप का टाइमर देखा होगा, नहीं देखा तो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो उसमें होता क्या है कि वो टाइमर है, उसको आपको सेट करना होता है। आप 20 मिनट्स 25 मिनट्स उसमें रख सकते हो। अब जब वो घूमता है तो टिक 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 ऐसा आवाज़ आता है और जब रुकता है तब एक आवाज़ करता है। तो ये जो पहला रोटेशन है उसको बोलते हैं वन पोमोडोरो। अब पोमोडोरो क्यों? तो टमाट हिंदी में टमाटर और टोमेटो को इटालियन में बोलते हैं पोमोडोरो। ये पोमोडोरो टेक्निक के ना 3 एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला होता है डिफरेंट वे ऑफ सीइंग टाइम, दूसरा होता है बेटर यूज ऑफ माइंड और तीसरा होता है इजी एंड इफेक्टिव टूल। ऑथर बताते हैं कि पोमोडोरो टेक्निक के कुछ गोल्स हैं। तो इसका सिंपल गोल ये है कि आपको एक ऐसा टूल दिया जाए जिससे आपको ज़्यादा कुछ करना भी ना पड़े और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो। इसके मेन एलिमेंट ऐसा है कि आपको एंजाइटी से आपको राहत मिलेगी, आप टेंशन फ्री रह के काम करोगे, कोई डर आपको नहीं सताएगा और बहुत सारे फायदे आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल मुद्दे पे आते हैं कि पोमोडोरो कैसे यूज़ करना है। अब ये मैंने खुद यूज़ किया था और इसलिए मैं इस टेक्निक को बहुत अच्छे से जान गया हूँ। अब अथर ने तो बहुत सारी चीज़ें लिखी है अलग अलग एस्पेक्ट्स में, जो आप किताब में बिल्कुल पढ़ सकते हो, बट मैं आपको प्रैक्टिकल और यूज थ्योरी बताऊंगा जो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही काम आएगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था पोमोडोरो। अब इस ऐप में क्या होता है कि वो आपको अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग टाइम अलॉट करता है। तो जैसे पोमोडोरो होता है 30 मिनट्स का, एक पोमोडोरो होता है 30 मिनट्स का, आपको 4 पोमोडोरो करने होते हैं और उसके बाद आप लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो या आप अगले दिन कर सकते हो। बट जो 30 मिनट है उसमें स्प्लिट होगा, 25 मिनट आपका काम रहेगा और 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। अब वो ऐप में ऐसा था कि वो 25 मिनट्स हमको फोकस करता था, फिर एक कुछ टोन बजाता था कि जिससे आपको वो बोलता था कि अभी आपका ब्रेक है, हैव अ कॉफ़ी और हैव अ टी और कि आप कहीं घूम के आओ। तो फिर आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने उस टाइम पे मैं रिच डैड पुअर डैड एक किताब पढ़ रहा था और मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी, इसलिए मैंने फिर क्या सोचा कि पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करके ये किताब मुझे पढ़ना है। तो मेरे सामने मेरा गोल था, किताब थी। अब मैंने क्या किया, पोमोडोरो में टाइम सेट किया 25 मिनट्स। अब 25 मिनट्स यहाँ चल रहा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब जैसे ही उसने साउंड शूट किया, मैं वहाँ रुक गया, मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया। उसके बाद फिर से मैं बैठा, 25 मिनट रीड किया, 5 मिनट ब्रेक लिया। अगेन सेम साइकिल, थर्ड 25 मिनट रीड किया, 5 मिनट्स ब्रेक लिया। और ऐसे मैंने पोमोडोरो का पूरा एक साइकिल 30 into 4 दैट इज 120 मिनट्स, 2 घंटे मैंने बैठा। और आप सोच नहीं पाओगे
या आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने 2 घंटा पढ़ा बुक एक जगह बैठ के। मतलब उसमें 20 मिनट्स ये ब्रेक के थे, बट वो बहुत ही प्रोडक्टिव था, क्योंकि मन में कुछ ये नहीं था कि टाइम कितना हुआ, क्या हुआ, मैं पढ़े जा रहा था। और वो क्या होता है, पहले पोमोडोरो में आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हो कि हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। लेकिन सेकंड थर्ड में आप फ्लो में आ जाते हो, और फोर्थ में तो फिर बस आपने कर लिया मतलब समझो। तो ऐसे मैंने वो किताब 3 डेज में कंप्लीट की थी, काउंटिंग द 120 मिनट्स स्लॉट ओनली। तो बहुत मज़ा आया था। तो आप भी इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ करो, मैं तो कहूँगा आज ही ट्राई करो। और यकीनन ऐसा नहीं कि रीड कर रहा हो इसलिए, आप कोई भी काम कर सकते हो। मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ और चीज़ आपको करना है, और ऐसा नहीं कि आपको एक ही चीज़ करना है, आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। ये फुल क्रिएटिव स्कोप है, मतलब आपको 2-3 काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है, तो आप वैसे कर सकते हो। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन आप पोमोडोरो से करो भाई, एकदम मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा और सब चीज़ें याद रहेगी। तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें, प्रैक्टिकल प्रूवन बुक है, आपको ज़रूर काम आएगी। और इस बुक में बहुत डीप में और भी चीज़ें दी हुई है, बट मुझे लगा कि मैं एक पोमोडोरो से सेटिस्फाई हो सकता हूँ, तो उतना मुझे बचेगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाऊँगा, इसलिए मैंने एक पोमोडोरो के आगे गया नहीं। उसमें बहुत सारी टीम एक्टिविटीज़ भी हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें। आप उसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो किंडल पे, या उसको परचेस कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन इज़ फ्री, सो प्लीज़ सब्सक्राइब।